की नगरी ललितपुर में आयोजित आज महिला दिवस के इस कार्यक्रम में सबसे पहले बहुत अधिक हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आदरणीय घनश्याम सेन जी का, जो अनवरत रूप से कई वर्षों से महिला दिवस और मदर्स डे दोनों कार्यक्रम आयोजित करते हैं और आग्रह करके हम सब बहनों को एकत्रित करते हैं, हम सबको सुनते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। आदरणीय घनश्याम सेन जी के लिए जितनी भी उनकी प्रशंसा करूं, भूरी भूरी प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसी एकाग्रता, ऐसी लगन चाहिए कोई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। मैं भाई साहब आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय समस्त मातृशक्ति मंच पर विराजक मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय मातृशक्ति एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महानुभाव, कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर स्त्री अकेली होती तो सृष्टि का चलाना नितांत ही होता ही नहीं, और पुरुष अगर अकेले होते तो भी सृष्टि नहीं चलती। वैदिक युग से यही चला आ रहा है। भगवान शिव के शब्द की अगर हम संधि करें, शिव की अगर हम ई हटा दें तो वो मात्र शब बचता है, यानी कि भगवान शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। परमात्मा ने जैसे ही सृष्टि की रचना की, तभी से ये आरंभ हो गया कि अगर स्त्री होगी तो पुरुष भी होगा, पुरुष होगा तो स्त्री भी होगी। तो जब स्त्री का होना इतना महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए, महिलाओं के शोषण की बात करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। चाहे वह समाज में किस दशा में है, उनकी क्या दिशा हो रही है, चलिए चिंतन करते हैं। तो चिंतन का विषय ये क्यों बना, ये सवाल उठाने चाहिए। जब वैदिक युग में हमारे भारत में, हमारे देश में माताओं को, बहनों को देवियों की तरह पूजा जा रहा था, नारियों का एक उच्च स्थान प्राप्त था, चाहे वे माता लक्ष्मी हों, चाहे सरस्वती हों, सब माताएं थीं। हमारे भारत को तक भारत माता कहते थे। हम जो रामायण पढ़ते हैं उसको माता कह देते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं उसको माता कह देते हैं। इतना सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन उसी महिला की, उसी नारी की स्थिति में इतना पतन हुआ। मध्ययुगीन आते आते कितनी सारी कुप्रथाएं हमारे समाज में आ गई, और उन सबका शिकार हुई एक नारी, एक महिला। चलिए, उस मध्ययुगीन से आते आते आज के दौर तक महिलाओं ने स्वयं ने जद्दोजहद करी, पुरुष वर्ग ने उनका साथ दिया, पुरुष वर्ग ने महिलाओं के उत्थान के लिए ढेरों सारे काम किए। आज बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थिति में हैं महिलाएं, और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे भारत देश की सर्वोच्च पद पर आसीन सुशोभित हमारी महामहिम एक महिला द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है। हमारे दुनिया के, विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं भारत को, और इस बड़े लोकतंत्र की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी एक महिला ही थी। हमारे उत्तर प्रदेश को कितने बार सुश्री मायावती जी ने होल्ड किया है, वह भी एक महिला थी। कल्पना चावला ने जब ऊंची उड़ान भरी तो वह भी एक महिला की ही उड़ान थी। सुनीता विलियम्स जी अगर अंतरिक्ष में फंसी हैं तो वह भी एक महिला का जज्बा है, महिला की उमंग है, महिला का उत्साह है। ढेरों सारे नाम हैं जिन महिलाओं ने, जिन नामों ने पुरुषों के मिथक को तोड़ा है कि ये फलाना काम पुरुष वर्ग ही कर सकता है, ये सारे मिथक महिलाओं ने तोड़े हैं। लेकिन इतना सुदृढ़ स्थिति होते हुए भी आज फिर से हमें ये ज़रूरत पड़ती है, ये हमें आवश्यकता पड़ती है कि महिलाओं की दिशा के लिए, महिलाओं की दशा के लिए हम इस मंच पर इकट्ठा हो जाएं। ज्वलंत प्रश्न तो यही है ना कि आप सब बहनें अपना पूरा कामकाज छोड़कर इकट्ठे बैठी हैं, सारे भाई लोग इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय घनश्याम सेन जी जैसे कितने सारे समाज सेवियों ने इतनी सारी माताओं बहनों को इकट्ठा किया है। क्यों किया है कि 8 मार्च है तो हम महिला दिवस मनाएं। दिवस उसी का मनाया जाता है जिसकी समाज में पतन की स्थिति होती है, जिसके उत्थान की स्थिति होती है, उसका दिवस नहीं मनाया जाता है। कभी भी आपने पुरुष दिवस नहीं सुना होगा कि भाई दिवस मनाया जा रहा है, महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महिलाएं शोषण का
शिकार होती हैं, इसलिए महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, चूँकि मुझे हर वर्ष आदरणीय सेन जी भाई साहब मुझे ये मंच देते हैं और मैं बार बार उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये मंच मिलता है। एक महिला होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते मैं कुछ बातें आप सभी से शेयर भी करती हूँ कि मैं इस मंच से यही कहना चाहती हूँ महिला दिवस के नाते कि सबसे पहले तो बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बनाइए, इतना अधिक पढ़ाइए, उन्हें इतना शिक्षित कीजिए कि वो स्वावलंबी बन सके, वो अच्छे और बुरे की पहचान बहुत अच्छे से कर सकें। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो बाहर जाकर भी काम कर सकें। और यदि उन्हें घर ही संभाल रहे हैं, मैं घर संभालने के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कह रही हूँ, मैं भी राजनीति से पिछले 2 वर्ष से बिल्कुल घर में हूँ, बहुत अच्छे से घर में रह के एंजॉय कर रही हूँ कहना चाहिए तो, क्योंकि घर में रहने का मज़ा, उसका आनंद बहुत अलग है। जब आप अपने पति को समय से भोजन कराती हैं, अपने बच्चों के लिए नित्य नए पकवान बनाती हैं, तो उसका जो अद्भुत आनंद मिलता है, जो अद्भुत रस मिलता है, वो एक महिला, एक बहन ही समझ सकती है। कि जब आपने भोजन बनाया और बच्चे ने खा लिया तो आपकी आत्मा जो तृप्त होती है ना, उसका रस सब महिलाओं को हम बहनें जानती हैं। हम महिलाएं, हम बहनें बाहर जाकर काम भी जब करती हैं जब हमारे पीछे कोई मजबूरी आ जाती है। वैसे हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम घर में रहें और जो हमारी घर की ज़रूरतें हैं हम उनको मैनेज करें, उनको पूरा करें। इसलिए घर में रहना कोई बुराई नहीं है, ना कोई कम बड़ी बात है। घर को मैनेज करना अब तो आमतौर पर पहले गृहिणी कहते थे, अब गृहिणी नहीं कहते, अब तो होम मेकर कहते हैं। कितने बड़े बड़े शब्द बाजार में वैश्विक मंच पर आ चुके हैं कि आप जो घर संभालती हैं, आप पुरुष वर्ग को या पूरे परिवार के सदस्यों को मैनेज करती हैं, तो उसके लिए बड़े बड़े शब्द आ चुके हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो बात इसलिए कर रही थी कि हम बेटियों को स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं और बेटों को भी ये शिक्षा दें कि उन्हें समाज के बाहर बेटियों से किस तरह से व्यवहार करना है। बेटियों को तो हम ये सिखा देते हैं कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, अब आप अच्छे तरीके से रहना, लेकिन बेटों को नहीं सिखाते, बच्चों को, लड़कों को नहीं सिखाते कि बाहर की लड़की अगर आप देखोगे तो आप किस तरह से उससे व्यवहार करोगे, उसका किस तरह से उसका सम्मान करोगे। मैं इस मंच के माध्यम से बेटियों से और बेटों से, दोनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारत की धरती पर रह रहे हैं, आप स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर रह रहे हैं, आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी की धरती पर रह रहे हैं, आप राम और कृष्ण की धरती पर रह रहे हैं। के लिए कहती हूँ कि आप संकल्प लेकर जाइए कि आप कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगी, की इच्छा रखेंगी, कम पढ़ाने की इच्छा नहीं रखेंगी। ये सारे संकल्प अगर आप लेकर, रिश्तेदारी में घर में दहेज प्रथा को रोका है, अगर आप इसका आकलन कर लेंगी और आपने ये उपाय पूरे कर लिए, तब आपका ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना सफल होगा और सिद्ध होगा। मैं बार बार आपको शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आदरणीय घनश्याम सेन जी का बार बार आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मंच पुनः दिया। बहुत 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 धन्यवाद।